गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की हम बात करेंगे आज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक and ferromagnetic. According to presence of unpaired electron, हम कहते हैं कि डायामैग्नेटिक have no unpaired electron, paramagnetic have two unpaired electron, and ferromagnetic have more number of unpaired electron. डायमैग्नेटिक के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक के पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड फेरोमैग्नेटिक के पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इन मटेरियल्स को, तो तीनों अलग अलग बिहेव करेंगे। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो डायामैग्नेटिक है वीकली रिपेल होगा, जो पैरामैग्नेटिक है वीकली अट्रैक्ट होगा, एंड जो फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली रिपेल होगा, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली अट्रैक्ट होगा, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं इनके ससेप्टिबिलिटी की, तो जो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी 0 से लेस होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, बट -1 से बड़ा होगा। अगर हम पैरामैग्नेटिक के ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स, बट किसी पर्टिकुलर नंबर से लेस होगा, मोस्टली 1 या 1 के बराबर होगा। और यही अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी ससेप्टिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं इनके रिलेटिव परमिटिविटी की, तो इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी डायामैग्नेटिक के केस में लेस देन इक्वल टू 0 होगा, रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 होगा। पैरामैग्नेटिक के केस में रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होगा, बट एक सर्टेन अमाउंट तक। और जब यही हम फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक के केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मच ग्रेटर देन 1 होगा।
करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल with respect to permittivity of free space or vacuum. So in case of diamagnetic, permittivity of material less than permittivity of vacuum, while in paramagnetic cases permittivity of medium greater than permittivity of vacuum, and in case of ferromagnetic material permittivity of medium much greater than permittivity of vacuum. अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सपोज करो लिक्विड फॉर्म में है और उस लिक्विड को अगर हम ऐसा करें, हमसे कहा जाए ये यू ट्यूब है और इसमें पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो अगर ये डायामैग्नेटिक है तो वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड से, दैट इज यहां पर लिक्विड फॉल करेगा, यहां राइज करेगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा, दैट इज यहां राइज करेगा, यहां फॉल करेगा। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो अगेन ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा, यहां पे राइज करेगा, यहां फॉल करेगा। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में राइज ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद एक चीज आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी मटेरियल का, वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, और अगर हम मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में डाल रहे हैं तो फील्ड लाइंस कैसे पास होंगे वो भी एक काउंट होगा। मान लो हमसे कहता है कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है और हम इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अवॉइड करेगा। तो अगर इस तरह का डायग्राम देके हमें कहा जाता है कि दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगर पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा कि जितने फील्ड लाइंस आएंगे उसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस कोशिश करेगा कि वो इसके थ्रू पास हो, मटेरियल के थ्रू पास हो सकता है कुछ फील्ड लाइंस इससे दूर जा रहा हो, दिस इज पैरामैग्नेटिक। बट अगर यही काम हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने देगा। दैट इज जो फील्ड लाइंस दूर से भी कहीं जा रहे होंगे वो भी कोशिश यही होगी इस मटेरियल की कि वो इस फील्ड लाइन को अपने थ्रू पास कराए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा, इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजेशन की, जो कि हमने पढ़ा है पीछे, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू सी बी नॉट अपॉन टी नॉट लिख देते हैं। टी नॉट इज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या सिंपल हम टी भी लिख सकते हैं, टी इज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना, इस सी को हम कहते हैं क्यूरी लॉ कांस्टेंट। इस सी को हम क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ कांस्टेंट। अब एक चीज और है कि हमने पढ़ा था कि जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन पे, और बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच
V नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और एच को अगर यहाँ ले आए तो एम बाई एच हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट बाई टी। तो एक बात यहाँ पे क्या आ गई, इस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Susceptibility is inversely proportional to temperature. This is called Curie law. तो क्यूरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी वो इसकी कम होगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्यूरी लॉ। ठीक है, अब यही चीज अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज करें। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है कि डोमेन बनता है। जितने भी टीडी मैग्नेट्स होते हैं, हमने पीछे बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो उसके पास एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है और वो टिनी मैग्नेट्स की तरह हर एटम बिहेव करने लगता है। तो वो जो टिनी मैग्नेट्स होते हैं, वो सारे टिनी मैग्नेट्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होकर के एक डोमेन बनाते हैं, उनकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट उसमें पॉजिटिवली आ जाता है, देन दैट बिहेव एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें, तो आफ्टर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या हुआ, दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर उसको हम यहाँ पे प्लेस करें, फेरोमैग्नेटिक की बात करें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी म्यू नॉट ओवर टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली किसके, टी माइनस टी सी। दैट इज जो क्यूरी टेम्परेचर है, टी सी इज व्हाट, क्यूरी टेम्परेचर, एंड टी इज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सी क्यूरी लॉ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्या कहा, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और ससेप्टिबिलिटी इज टी ओवर टी माइनस टी सी। दिस इज व्हाट, फॉर व्हाट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा टी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टी सी। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किससे ग्रेटर है, क्यूरी टेम्परेचर से ग्रेटर है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थैंक यू।